नमस्कार। अगर आप सब्जी फसलें लगाकर बढ़िया पैसे कमाना चाहते हो, फिर आप अपने घर में किचन गार्डनिंग, होम गार्डनिंग करते हो और अपने घर के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहते हो, तो भैया आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे मार्च के महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें। जितनी भी सब्जी फसलें होंगी उनको अगर आप मेरे बताए अनुसार उसी मेथड से लगाते हो, तो जहां पे एक तरफ आपको इनका उत्पादन बढ़िया मिलेगा, वहीं पे दूसरी तरफ इनके मंडी बाजार भाव भी आपको बेहतरीन मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया वीडियो पूरा देखिए और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद इसके अंदर बताए अनुसार अगर आप अपने खेतों के अंदर इन सब्जी फसलों को लगाओगे, तो भैया मैं गारंटी देता हूं आपकी ये सब्जी फसलें आपकी जिंदगी को बदल देंगी। तो भैया पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल के ऊपर जितनी भी खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलेंगी, वो बहुत ही लंबे एक्सपीरियंस के आधार पर आपको उनको बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया मार्च के महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलों के अंदर पहले नंबर पर मैं रखना चाहता हूं टमाटर की फसल। जी हां, पिछले साल एक बार अगर आप थोड़ा सा रिकैप में जाओगे, थोड़ा रिवर्स में जाओगे, तो पिछले साल सन 2023 में गर्मियों के मौसम में टमाटर के जो बाजार भाव थे लगभग 300 रुपए किलो, और हो सकता है अब की बार भी वो बाजार भाव 300 ना होकर और 150 या 200 या 100 रुपए किलो भी अगर रह जाते हैं, तो टमाटर से बहुत बढ़िया पैसे कमाए जा सकते हैं। साथ ही अपने घर के लिए भी आप टमाटर की बुआई कर सकते हो अपने किचन गार्डनिंग, होम गार्डनिंग में। इसलिए आपको नर्सरी की व्यवस्था करनी होगी। अगर नर्सरी आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, आप इस टाइम पर नर्सरी भी बना सकते हो। उसके लिए आपको मैं 2-3 सीड बता रहा हूं जो टॉप क्वालिटी के गर्मी के मौसम में बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। उनके अंदर आप एक तो सिंजेंटा कंपनी का साहो आता है, फेमिनिस कंपनी का अभिलाष आता है, इसके अलावा भी आप 2-3 वैरायटियां और भी आती है, जैसे कि नामधारी की कुछ वैरायटी आती है, इंडस कंपनी की कुछ वैरायटियां आती है, या फिर चियाताई कंपनी की एक बेहतरीन वैरायटी आती है, उसको भी आप लगा सकते हो। बात कर लेते हैं इसको लगाने का तरीका। तो भैया गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा आवश्यकता जो सब्जी फसलों को पड़ती है वो पानी की पड़ती है। इसके अंदर मैं आपको 2-3 मेथड बनाता हूं। या तो आप क्यारियां निकाल के और क्यारियों के अंदर टमाटर की जो पौध है, जो नर्सरी है ना, उसको आप डायरेक्ट प्लांट कर सकते हो। इसके अंदर बस आपको ये सावधानी रखनी कि आगे चलकर जब इसके अंदर टमाटर लगेंगे तो भैया जो ये वैरायटी मैंने आपसे बताई है ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा उत्पादन आता है। तो पौधा है ना, वो नीचे गिर जाएगा आपके जमीन के अंदर, और जब अपन उसके अंदर सिंचाई करेंगे तो हो सकता है उसके अंदर जो लगे हुए टमाटर वो खराब हो जाए। तो उसके लिए आपको स्टैकिंग करनी है। स्टैकिंग का मतलब होता है आप तार बांस गाड़ लीजिए, उसके अंदर आप कोई रस्सी वगैरह, टमाटर के पौधों को अपन को रोकना है ऊपर की तरफ, ताकि वो ऊपर की तरफ ही बढ़ते चले और जो भी उनका वजन हो वो रस्सी के ऊपर आ जाए, पौधा है वो जमीन के अंदर नीचे टच ना हो। दूसरा तरीका है भैया, आप मल्चिंग निकाल के, ड्रिप लगा के और बेड निकाल के 3 फीट बाई 3 फीट के, उनके ऊपर भी आप 2 रो के ऊपर दोनों साइड में टमाटर की बुआई कर सकते हो। फिर बात करते हैं भैया अपन दूसरी चुनिंदा सब्जी फसल की। तो इस टाइम पर आप बैंगन की बुआई कर लीजिए। जी हाँ, बैंगन एक ऐसी फसल है जो पूरे साल भर चलती है। एक बार इसको आज लगाओगे तो आप लगातार 1 साल तक इस हार्वेस्टिंग ले सकते हो। और बैंगन की जो डिमांड है वो पूरे देश में किसी भी मंडी के अंदर साल भर रहती है। इसको बड़े चाव से लोग खाते हैं। इसके अंदर काफी वैरायटी आती है, जैसे कि गोल बैंगन है, लंबे बैंगन है, या फिर आजकल व्हाइट बैंगन भी आने लग गए हैं। तो मेरा मानना है भैया, आप जो गोल वाले बैंगन होते हैं वो एक तो चूचू बैंगन होता है, छोटा साइज का, एक होता है मोटा बैंगन जो भरते के अंदर चलता है। तो इन दोनों के अंदर से आप दोनों वैरायटी को लगा लीजिए। इनकी डिमांड है ना वो किसी भी मंडी के अंदर लगातार बनी रहती है। तो भैया आप बैंगन की बिजाई कर सकते हो। इसके अलावा फिर बात करते हैं भैया अपन तीसरी सब्जी फसल की। तो मेरा मानना है इस टाइम पर अगर आप भिंडी की बुआई करते हो तो भैया भिंडी इस टाइम की लगी हुई वो लगभग आपके 6 से 7-8 महीने तक कंटिन्यू चलेगी, अगर आपके खेत के अंदर ताकत होगी। अपने खेत में आपको जो भी सब्जी फसलें बताने जा रहा हूं भैया, इनमें आपको सबसे पहले काम करना, खेत की अच्छे से तैयारी है, उसके अंदर आपको देसी खाद भी डालना है, कुछ रासायनिक खादें उनको भी डालना है। उसके बाद इन सब्जी फसलों को अगर आप लगाते हो तो बहुत लंबे टाइम तक इनसे आप हार्वेस्टिंग ले सकते हो। भिंडी के अंदर आपको कोई नर्सरी नहीं बनानी, इसके अंदर डायरेक्ट सीड है ना वो आपको लगाना है। इसमें आप क्यारियों में भी लगा सकते हो, आप बेड भी निकाल सकते हो, इसमें मेड़ भी निकाल सकते हो, उसमें आप दोनों साइड में लगा लीजिए। इस टाइम की जो गर्मियों के मौसम में अपन भिंडी लगाते हैं उनमें थोड़े पौधे हैं ना वो थोड़े गहरे रखने पड़ते हैं। गर्म हवाएं चलेंगी ना, अगर पौधे आपके दूर दूर होंगे तो गर्म हवाएं अगर पास हो जाएगी आपकी फसल के अंदर से तो वो जल्दी सूखेगा खेत, उसके अंदर बार बार आपको सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके अंदर थोड़े बीज की मात्रा आपको ज्यादा रखनी होगी। इसके अलावा भैया अपन अगली सब्जी फसल की बात करें तो इस टाइम पर आप अपने खेत के अंदर खीरे की भी बुआई कर सकते हो। क्योंकि इस टाइम पर जो भी मैं बेलवर की फसलें आपको बता रहा हूं या बताने जा रहा हूं, उसके अंदर आपको बस केवल मात्र एक सावधानी रखनी है कि इनको आपको नीचे जमीन के ऊपर ही लगा लेना, इनको ऊपर नहीं चढ़ाना। क्योंकि जब गर्म हवाएं चलेंगे ना तो ऊपर अपनी जो बेल होगी, स्टेकिंग अगर करके इनको ऊपर चढ़ाओगे आप तार बांस बांध के, तो बेल सूखने का खतरा होगा। तो भैया इनको आप नीचे लगाइए, उनसे बहुत शानदार उत्पादन मिलेगा। खीरे के अंदर भी यही है, आपको बेड निकाल लेना, मेड़ निकाल लेना, या फिर बहुत सी जगह अपन देख रहे हैं कि जो खेत थोड़े नरम जमीन होती है ना, जिनके अंदर पानी नहीं भरता है, उन खेतों के अंदर आप यहीं ऊपर सीड लगा सकते हो, यहीं फ्लड इरिगेशन से भी इसको कर सकते हो, या फिर आगे चलकर इसके अंदर आप स्प्रिंकलर भी लगा सकते हो। तो भैया खीरा भी लगा सकते हो। इसके अलावा आप हरी मिर्ची की बिजाई कर दीजिए। देखिए भैया हरी मिर्ची है ना, पूरे साल 365 दिन लगातार इसकी डिमांड बनी रहती है। देश की किसी भी छोटी या बड़ी मंडी के अंदर इसको बड़ी आसानी से बेचा जा सकता है, हर घर के अंदर इसकी आवश्यकता होती है। फिर रही बात हरी मिर्ची की वैरायटी के ऊपर, तो देखिए भैया हरी मिर्ची के ज्यादा रेट मिलते हैं जो तीखी होती है, लेकिन उसका उत्पादन थोड़ा कम निकलता है। कारण होता है कि उसका साइज छोटा होता है। इसके अलावा अचारी मिर्ची आती है, अचारी मिर्ची का उत्पादन बहुत ज्यादा निकलता है, उसको तुड़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़े रेट अगर उसके अंदर 10-5 रुपए कम भी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक मीडियम मिर्च आती है जो लंबी होती है, तीखी थोड़ी कम होती है, उसकी डिमांड भी लगातार बनी रहती है। तो वैरायटी को मेरा मानना है आप छोटे छोटे हिस्से के अंदर लगा लीजिए, इनको एक पार्ट डिवाइड करके लगा लीजिए।
लीजिए, बहुत ही शानदार इनसे उत्पादन में मिलेगा, बढ़िया मंडी रेट भी मिलेंगे। इनसे अगली जो फसल है भैया हमारी जो पसंदीदा फसल है वो है करेला। देखिए बीटर गार्ड करेला मंडी रेट कभी भी पूरे साल के अंदर कम नहीं होती। इस टाइम पर अगर आप मंडी के अंदर जाते हो तो भैया करेले के जो बाजार भाव है ना आपको लगभग 70 रुपए से 100 रुपए किलो के बीच में मिलेंगे। और इस टाइम के लगे हुए जो करेले है ना वो आगे चलकर गर्मियों के मौसम में अगर आपके वो 20, 30, 35, 40 रुपए बिक जाते हैं तो भी उस टाइम पर इतना ज्यादा उत्पादन निकलता है कि भैया करेले से आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हो। तो आप करेले की भी बिजाई कर लीजिए। इसके अलावा आप लौकी भी लगा सकते हो, आप तोरी आती है जो गिल की जिसको बोलते हैं इनको भी लगा सकते हो, इनसे भी आप काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। इनको भी लगाने का वही मेथड है, जमीन के ऊपर आप नीचे ही लगा लीजिए। इसके अलावा आप धनिया लगाइए, पालक लगाइए, इसके अलावा आप मूली लगाइए। धनिया है ना उसको आपको जल्दी से जल्दी लगाना है क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा धनिया का जो जर्मिनेशन है ना उसके अंदर प्रॉब्लम आती चली जाएगी। तो भैया धनिया जरूर लगाइए। धनिया है ना आगे चलकर गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा रेट देता है। तो ये है हमारी कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें, को लगा के आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।